आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले रेलवे कर्मचारी यूनियन के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजधानी भोपाल में 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले रेलवे कर्मचारी यूनियन के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। 11 वर्षों बाद रेलवे में यूनियनों के मान्यता हेतु दिसंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले यह चुनाव वर्ष 2007 एवं 2013 में हुआ था। यह चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। इस बार दक्षिणी पूर्व रेलवे जोन में मान्यता प्राप्त करने हेतु 6 यूनियनों ने अपने नामांकन किए हैं। वहीं इस बार चुनाव में ज्यादातर गोलों लुभाने के लिए ओपीएस नारा दिया जा रहा है कि ओपीएस लागू करवाना, सभी नई भर्तियां केवल ट्रक मेंटेनेंस में हार्डशिप अलाउंस सभी कैटेगरीज को एवं 8वें वेतन आयोग का गठन करवाना हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। वहीं कर्मचारियों से आह्वान किया कि 4 और 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव में अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजय बनाएं। इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का महामंत्री आज मैं भोपाल वर्कशॉप में यहाँ, क्योंकि इस जोन में यूनियन के रेलवे में मान्यता के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो 4, 5, 6 तारीख को WCR WU हमारी जो संस्था है, जिनका चुनाव चिन्ह शेर का निशान है, तो ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ये लगभग 11 साल के बाद हो रहे हैं। और जबकि इसका रूल है कि 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए। पहला तो जब इलेक्शन हो रहे हैं तो ये ऐसी परिस्थितियों में इलेक्शन हो रहे हैं कि 24 लाख लोग जो है रेलवे में काम करते थे, आज केवल 12 लाख लोग रह गए हैं, जिसमें 3 लाख पोस्टें जो हैं खाली और 9 लाख लोगों के साथ जो है जी भारतीय रेल में इतना ज़्यादा रेल के ऊपर जो है कर्मचारियों के ऊपर लगातार वर्कलोड बढ़ रहा है, जिसके कारण आज भारतीय सेना के लोग भी इतने शहीद नहीं हो रहे जितना रेल का कर्मचारी ड्यूटी करते हुए ऑन ड्यूटी जो है वो शहीद हो रहा है। तो लगभग 2007 और 2013 में चुनाव हुए थे, उसके बाद तो चुनाव नहीं हुए और अभी जो है यूपीएस को लेकर ज़्यादातर मुद्दे। इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन का सीधा स्टैंड है, स्पष्ट स्टैंड है, जिसमें फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, एनएम ओपीएस, हम सब मिलके जो है जी पूरे देश में एक मूवमेंट चलाया था और उस मूवमेंट के तहत जो है हमने हमारा एक ही स्टैंड है कि केवल और केवल ओपीएस, पुरानी पेंशन बहाली के पहले जो है हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू है। मेरा नाम अफसर हुसैन है। मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन का कार्यकारी अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हूँ और हमारे रेलवे में हर 5 साल में एक मान्यता का चुनाव होता है और जो भी संगठन कर्मचारी हित के काम करता है उसको वोट दिया जाता है। लगभग पिछले 11 वर्षों से मान्यता प्राप्त संगठनों ने कई अनेकों कारणों से इसको पोस्टपोन करते रहे। बाद में जब कई चीज़ें कर्मचारी के खिलाफ आई तो हमने अपना एक तीसरा मोर्चा खड़ा किया IREF के माध्यम से, जिसका एक हमारा जोन है कपूरथला, वहाँ हम मान्यता में भी हैं। उसके अलावा हमने DL शेड NKJ में एक इंस्टीट्यूट का चुनाव भी 100 साल पुराने 2 संगठन जो हैं इनसे लड़के जीता और लोगों का एक जो NPS ग्रुप है हमारा 2004 से जो NPS रेलवे में और कई स्टेट में लागू किया गया, तो उसके विरोध में कर्मचारी का देखते हुए हमने जब देखा कि जिनकी ड्यूटी है मान्यता प्राप्त संगठन इस मुद्दों को नहीं उठा रहे, तो मजबूरी में हमको एक अपना संगठन बनाना पड़ा और उस संगठन के झंडे तले आज हम लोग, जो अभी यूपीएस सरकार ने अभी 24 अगस्त 2024 को लागू किया, ये इतनी एक गलत स्कीम आई है कि इससे जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी पैसों कमाने के लिए सरकार में नौकरी इसलिए करने लोग आते हैं कि बुढ़ापे की लाठी होती है, सहारा होता, पेंशन होती है, एक फंड हमको जो रिटायरमेंट के पश्चात मिलता है, उससे हम अपने घर की ज़रूरतों को, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सर, आप लोग जीत के आते तो सबसे पहला कदम क्या रहेगा? सबसे पहला आंदोलन हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले हमको ओपीएस जो था, जो 100 सालों से चला आ रहा है, जो हमारे बाप दादाओं को दिया गया, सबसे पहले उस स्कीम को लाए, हमारा प्रायोरिटी में रहेगा। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ओपीएस को लाना ही है। उसके अलावा रेल कर्मचारियों के वेलफेयर में अभी आपने देखा होगा, आज से 20-25 साल पहले लगभग
24 लाख कर्मचारी थे। रेलवे का दायरा बढ़ता जा रहा और कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। इसका बोझ कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देश के अंदर बेरोज़गारों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि रेलवे में लगभग जो 3 लाख खाली पद पड़े हुए हैं उनको सबसे पहले बताया जाए। 8वां वेतन आयोग हमारा लागू हो जाना चाहिए था। 7वें वेतन आयोग में लिखा गया था कि जब 50% डीए मर्ज हो जाएगा तो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 53% होने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हम लोग इसको मुख्य मुद्दों को लेके प्रायोरिटी के तौर पे, और जैसे ही हम लोग मान्यता में आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 1 नंबर पे मान्यता पे शेर निशान से हम लोग वर्कर यूनियन के तत्वावधान में आएंगे। क्योंकि जिस संगठन से हम लोग जुड़े हैं उसने देश के अंदर NMOPS, जो आपने सुना होगा विजय कुमार बंधु जी का नाम, उन्होंने इस मुद्दे को OPS के सबसे पहले उठाया। उसके बाद इन संगठनों ने जो मान्यता प्राप्त संगठन है AIRF और NFIR, इन दोनों लोगों ने मौका तो ज़रूर मिला था OPS लागू कराने का, लेकिन सरकार की बातों में हाँ मिलाते हुए इन लोगों ने कर्मचारी को धोखा दिया। कर्मचारी को अपने पोस्टरों के माध्यम से OPS बताया और अंदर सरकार के साथ सरकार की हाँ में हाँ मिला के UPS लेके आया, जो हर कर्मचारी के विरोध में है। और हर कर्मचारी दुखी है। जो इनके पदाधिकारी हैं पुराने संगठनों में, ये भी दुखी हैं। हमसे बात होती रहे उनकी, वो तक दुखी हैं। बाकी मजबूर वो ये हैं कि इनका पट्टा पहने हुए, और हम शेर हैं, हम किसी का पट्टा नहीं पहन सकते। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज़।